हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी कवर कर रहे हैं, दैट इज पांडास। पांडास हमने देखा था कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, प्री प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग के लिए हम पांडास को यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जैसे हमने नमपाई को इंपोर्ट किया, वैसे हम पांडास को भी इंपोर्ट करते हैं। इन पांडास को इंपोर्ट करने के लिए हेलो 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 पांडास को इंपोर्ट करने के लिए वी राइट इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सिमिलरली जैसे नमपाई को हमने एनपी लिया था, हम बार बार नमपाई ना लिखना पड़े, सिमिलरली हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या लेते हैं पीडी। ओके, सो हमने फर्स्ट पे क्या किया, हमने एक डेटा लिया। वी हैव अ लिस्ट ऑफ डेटा एंड उसके में हमने कुछ एलिमेंट्स डाले हुए हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अभी पांडास में वी हैव द टू टाइप ऑफ डेटा टाइप जो हमने कवर किया था। फर्स्ट इज सीरीज, सेकंड इज वी हैव द डेटा फ्रेम। सीरीज क्या है, जो 1D डेटा को हैंडल करता है, एंड वी हैव अनदर दैट इज डेटा फ्रेम जो 2D के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो अभी हम क्या सीख रहे हैं, सीरीज। सीरीज क्या है, हम 1D में कैसे डेटा बना सकते हैं इन यूजिंग पांडास। ओके, सो हमें डेटा लिस्ट में गिवन है, उसके बाद मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, pd डॉट सीरीज। याद रखना यहाँ पे हमारा एस कैपिटल है। ओके, तो pd डॉट सीरीज, उसमें हमने डेटा को ऐसे रख दिया। एंड इफ आई वांट कि उसमें इंडेक्स ऐड हो जाए या मुझे इंडेक्सिंग करना है, तो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट इंडेक्स, एंड उसके अंदर मैं सारे इंडेक्स डाल दूंगी, ABCDE वट एवर। ओके, एंड देन आई विल प्रिंट। यहाँ पे मैंने पहले किया प्रिंट एस, जहाँ पे मेरा डेटा फ्रेम हुआ प्रिंट। उसके बाद वैल्यू एट इंडेक्स सी, एस ऑफ सी। ओके, सो वी हैव द वैल्यू इंडेक्स सी। सी पे कौन सी वैल्यू है, ABC। सो वी हैव 30th वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 30 प्रिंट हो गया। देन वी हैव द मीन एंड मैक्सिमम में निकालना है। एस में मीन निकालेंगे तो वी गॉट 30, अगर हम कैलकुलेट करें तो वी गॉट 30। एंड अगर मैं उसमें से मैक्सिमम निकाल रही हूँ, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैंने हम देख ही सकते हैं पूरी हमारी एरे में, हमारे पूरे डेटा में सबसे बड़ा क्या है, 50, इसने हमें 50 रिटर्न कर दिया। देन क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है, जो 2D डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा इक्वल्स टू, जैसे हम लिस्ट सॉरी जैसे हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं, उस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे हम हमारे जो कॉलम के नेम्स है पहले वो दे दिए, फिर उसके बाद जो भी डेटा है हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया। ठीक है, जैसे भी हैव द नेम, हमने नेम्स डाला, फिर उसके बाद एज, सबकी एज डाल दी, एंड सैलरी में सबकी सैलरी डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद इस पूरे डेटा को मैंने क्या बनाया, डेटा फ्रेम बना दिया। वी हैव द पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें मैंने डेटा को पुट कर दिया। देन जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, सो आई गॉट दिस स्मॉल टेबल जो मेरा बन गया यूजिंग पांडास। ओके, हाँ, सो अगर जो हम मेजरली यूज करते हैं, हमारे पास CSV फाइल्स होती हैं, हम उसी पे अपना काम करते हैं। तो CSV फाइल्स को पांडास कैसे रीड करता है, तो उसके लिए वी हैव द सिंपल function that is pd dot read underscore csv. We can have SQL file, we can have Excel file, तो उसमें क्या हो जाएगा, read underscore Excel, read underscore SQL। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फाइल का पाथ दे देना है। ओके, एंड इफ आई राइट प्रिंट डीएफ हेड, हेड क्या होता है, ऊपर। ठीक है, ऊपर की 5 लिस्ट जो बाय डिफॉल्ट है वो प्रिंट हो जाएंगी, हेड से ऊपर की टॉप 5 लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं डाल देती हूँ हेड, उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10, सो व्हाट विल हैपन, मेरी टॉप की 10 लिस्ट है, सॉरी लिस्ट, आई एम सेइंग लिस्ट, रोज हैं, वो सारी हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो रीड करने के लिए व्हाट वी यूज, रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल इफ वी हैव सीएसवी। अगर हमारे पास एसक्यूएल है तो रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल फाइल। इफ वी हैव एक्सेल तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एंड वी हैव द फाइल पाथ। देन हम करेंगे डीएफ डॉट हेड, एंड हेड में हमने क्या प्रिंट करवा लिया, अपने नंबर्स, रोज। ओके, देन वी हैव सिलेक्टिंग द कॉलम। जब भी हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, सो व्हाट विल वी डू, जो भी हमने डेटा फ्रेम बनाया है उसके अंदर हम कॉलम का नेम डाल देंगे, जिसके साथ हमारे पास क्या होगा, कॉलम, हम हमें वो पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड इफ यू वांट द मल्टीपल कॉलम्स लाइक हियर, सो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स की नेम्स है उसमें डाल देंगे यूजिंग कॉमा। सो जैसे हमारे पास नेम्स था जिसमें हमें डीएफ डेटा फ्रेम का सिर्फ नेम्स कॉलम को मुझे प्रिंट करवाना है,
and then I write print names. ओके, सो वी गॉट द नेम्स। एंड जब मैंने सेकंड यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स आई वांट टू सिलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे नेम्स भी डाला, सैलरी भी डाला, तो मेरे पास क्या आया, नेम्स एंड सैलरी दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। ओके, देन फिल्टरिंग करो, जो भी हम बहुत बार हम फिल्टर्स लगाते हैं अपने डेटा सेट में। तो फिल्टर कैसे लगाना है, डीएफ डेटा फ्रेम, उसके अंदर ही जिस भी कॉलम पे मैं लगाना चाह रही हूँ एंड उस पे क्या वैल्यू है। जैसे मैंने एज पे लगाया, मुझे कौन सा डेटा चाहिए जिसकी एज है वो बड़ी है 30 से, तो मेरा क्या आया, डीएफ ऑफ एज, जिसने कॉलम को सिलेक्ट किया उसके बाद उस कॉलम में क्या है, एज है ग्रेटर देन 30, तो बाकी इसमें क्या है, सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे जिसमें एज है वो 30 से बड़ी है। देन हम मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्टली वही हमने एक डेटा फ्रेम बनाया फिर से, जिसमें हमने एबीसी हमने अपने कॉलम नेम्स दिए एंड वी हैव द दिस नंबर, अब ये हमारे पास क्या है, रोज का डेटा है। फिर हमने यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लिया अपना कंप्लीट टेबल। ओके, ए बी सी, हाँ ठीक है। सो हमने प्रिंट करवाया 1 2 3, हमने प्रिंट करवा लिया अपना डेटा। देन वी हैव, ओके, सो वी हैव इज नल डॉट सम, जिस भी कॉलम में जितने भी नल हैं उन सबका हमने क्या करना है, सम करना है। तो हमने क्या किया, ए के लिए चेक किया, ए के लिए मैंने देखा क्या है, मेरा सिर्फ एक है वो खाली है, तो क्या सम हुआ इसका, 1। बी के लिए मैंने चेक किया, आई हैव 2 कॉलम्स जो मेरे पास खाली है, तो 1 + 1 दैट गिव्स मी 2, सो यहाँ पे आ गया 2। सी के लिए मैंने चेक किया डेटा, तो सी में मैंने देखा कोई भी ऐसा नहीं है जो नल वैल्यू है, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, 0। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, मिसिंग डेटा को या तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, या सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम उसको खुद से भर दे। उसके लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, फिल नाम, तो हमने क्या किया, जो हमारा डेटा फ्रेम है डॉट फिल नाम, किसके साथ मुझे फिल करना है, विद 0। एंड ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट। यहाँ पे आई वांट कि मैं 0 फिल करूँ, तो मैंने क्या किया, 0 फिल कर दिया। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं जहां जहां जीरो नल था, NaN लिखा हुआ था, सब जगह के आगे 0 0 0। ओके, अभी ऐसे अब हम हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम उस कॉलम में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है कि एज के बेसिस पे मैं उनको एक कैटेगराइज कर रही हूँ, जिसमें मैं उनको बता रही हूँ, उनको लेबल लेबल कर रही हूँ, जैसे यंग, मिडल एंड सीनियर। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, डीएफ एज कैटेगरी मैंने खुद से बना दी, एक और नया ऐड कर दिया उसमें। तो मैंने क्या दिया, डीएफ, जिसमें मैंने लिखा एज कैटेगरी, किसके इक्वल है वो, डीएफ डॉट एज, एज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। डॉट अप्लाई क्या अप्लाई करना है, मुझे जो फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, कैटेगराइज। अभी कैटेगराइज क्या कर रहा है, जिसकी एज 30 से कम है वो यंग है, जिसकी एज 40 से कम है वो मिडल है, बाकी सब क्या है, सीनियर। तो उसके बेसिस पे ये क्या है, हमारे पास कैटेगराइज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और नया वी कैन सी कॉलम ऐड हो गया, जिसमें उसने यंग, सीनियर, सीनियर एंड मिडल वाले को ऐड कर दिया है। देन वी हैव ग्रुप बाय, सो वी नो ग्रुप बाय हम किसके लिए यूज करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम ग्रुप कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डेटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास कैटेगरीज है एंड कुछ वैल्यूज हैं। सो मैंने क्या किया, डीएफ डॉट ग्रुप को ग्रुप बाय कर दिया, किसके बेसिस पे, फर्स्टली किसके बेसिस पे किया, कैटेगरी के बेसिस पे। सो डीएफ, फर्स्टली हमारा डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय किसके बेसिस पे किया, फिर उसके बाद बेसिस पे मैंने उसको ग्रुप कर दिया, बट मुझे एट द एंड रिजल्ट क्या चाहिए, दैट इज वैल्यू, वैल्यू का मीन, मतलब जो जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं सबका मुझे मीन लेना है। जैसे हम देख सकते हैं ए में वी हैव 2 डेटा, दैट इज 30 एंड 10, है ना, A B C, हाँ, 30 and 10, 30 + 10 गिव मी 40, डिवाइड बाई 2 आई गेट 20, है ना, आई गॉट द मीन करेक्टली। उसके बाद अगर मैं सी का देखूं, सी तो सिंगल ही है, दैट इज 40, 40 का मीन क्या होगा, 40, क्योंकि सिंगल वैल्यू है। देन बी के लिए वी हैव 20 एंड 20 है ना, हाँ 20 and 50, हाँ तो 70 डिवाइड बाई 2 आई गेट 35। तो यहाँ पे हम डालते हैं ग्रुप बाय, किस बेसिस पे मुझे करना है, किस कॉलम के बेसिस पे मुझे ग्रुप बाय करना है, देन कौन सी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, कौन से टेबल, फिर उसके बाद कौन से कॉलम की
क्या वैल्यू मुझे निकालनी है, उनको ग्रुप करने के बाद वो बाद में हम मेंशन करते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, दैट इज मर्जिंग द डेटा फ्रेम। सो वी हैव द DF1, ठीक है, जिसमें हमने डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं, ठीक। एक और डेटा फ्रेम है जो हमने बनाया, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, मर्ज। क्या है, मर्ज किया, जिसमें हमने लिख दिया PD डॉट मर्ज। तो हम किस किस को करना है, A1 मतलब DF1 एंड DF2 और किस पे, दोनों में क्या कॉमन है जिसके बेसिस पे हम उसको मर्ज कर पाएंगे, दैट इज ID। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसने मर्ज किया। हाँ, तो इसने मर्ज कर दिया एंड व्हाट वी गॉट, ABC में सॉरी 1 to 3 था एंड उसमें हमारे पास नेम्स थे एंड इसमें हमारे पास सैलरी था, तो मर्ज होके वी गॉट ID नेम्स एंड सैलरी। ओके, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स एंड द फंक्शन जो हम अपने मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर मशीन लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।